जादुई नदी का पानी। बहुत समय पहले की बात है कि हीरा नगर नाम के एक गांव में सोनिया नामी एक बहुत ही काली लड़की रहती थी। इसका रंग रूप जितना काला था, इससे कहीं ज्यादा इसका दिल काला था। वो हर किसी से लड़ती रहती थी और हमेशा आवारागर्दी करती थी और अपने पैसे जुआ और ड्रिंक में उड़ा देती थी। सोनिया के पास जितने पैसे थे, इससे सोनिया की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थी। वो लोगों के घर में चोरियां भी किया करती थी। एक रात सोनिया गांव की एक औरत पीलू बीबी के घर पैसे चुराने जाती है। पीलू बीबी की तिजोरी खोलकर इसमें से पैसे निकालने लगती है तो अनजाने में सोनिया के हाथ से एक ग्लास गिरकर टूट जाता है, जिसकी आवाज से पीलू बीबी की आंख खुल जाती है। अरे कौन है वहाँ? पीलू बीबी फौरन लाइट जलाती है तो वो देखती है कि सोनिया तिजोरी से पैसे निकाल रही है। पीलू बीबी आवाज निकालकर फौरन अपने पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेती है और सोनिया की खूब पिटाई करती है। देख रहे हो आप लोग, हम लोग सोचते थे आखिर हमारे गांव में चोरी कौन करता है। आज चोर पकड़ी गई और ये चोर कोई और नहीं, सोनिया है। ये लड़की वैसे भी हमारे गांव में रहने के लायक नहीं है। हमको अब इसे अपने गांव में एक मिनट भी नहीं रखने देना चाहिए। इसको अभी के अभी गांव से निकाल देना चाहिए। आप सही कह रहे हैं चाचा, हमें इस लड़की को फौरन अपने गांव से निकाल देना चाहिए। सबकी बात सुनकर सोनिया ये कहती है, अगर तुम लोगों ने मुझे गांव से निकालने के बारे में सोचा तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हशर करूंगी। ये लड़की ज्यादा बोलेगी तो तेरी टांगे तोड़ दी जाएंगी। इतना कहकर पीलू बीबी सोनिया की फिर से पिटाई करने लगती है और इसके साथ साथ गांव की कुछ और औरतें भी इसको पीटने लगती हैं। पीटते पीटते वो लोग सोनिया को गांव से बाहर निकाल देते हैं। इस बात पर सोनिया को बहुत गुस्सा आता है और वो गांव वालों से बदला लेने के बारे में सोचने लगती है। मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। मैंने इनकी जिंदगी खराब ना करती तो मेरा नाम सोनिया नहीं। इन सब में से मैं गिन गिन कर बदले लूंगी। इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, मैं अगर इनके हाथ ना काट दूं तो फिर एक बार मेरा नाम सोनिया नहीं। इतना सोचकर सोनिया एक जंगल में जाती है। इस जंगल में एक डाइन रहती थी। ये डाइन बुराई का अक्स थी। सोनिया इस डाइन के पास जाकर रोने का नाटक करती है। साही मेरी मदद करो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। गाँव वाले ने मुझे गाँव से निकाल दिया है, मुझे इनसे बदला लेना है। आप मुझे जादू सिखा दो। ये जादू सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं। जादू सीखने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर तू ये सब कर सकती है तो मैं तुझे जादू करना जरूर सिखाऊंगी। साही, जादू सीखने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगी। मुझे गांव के एक एक बंदे से बदला लेना है। उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, मैं इनकी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुझे जादू सिखा दूंगी, पर इसके लिए सबसे पहले तुझको बल्ली देनी पड़ेगी, तब तू जाकर जादू सीखने के काबिल होगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। सोनिया अपनी एक दोस्त के पास चली जाती है जो इसकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। इसके साथ झूठ बोलकर इसे डाइन के पास ले जाती है और दोनों मिलकर इसको बांध देते हैं। सोनिया, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ काम है, तुमने मुझे बांध क्यों दिया है? मुझे तुझसे सच में काम है, मुझे तेरा खून चाहिए। तू मेरे दिल के सबसे करीब थी ना, इसीलिए। पर मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जब सब गांव वाले मुझे मार पीट कर गांव से निकाल रहे थे, तब तूने भी मेरी मदद नहीं की। वो इसलिए क्योंकि तुम गलत काम करते हुए पकड़ी गई थी और मैंने तुमको हमेशा चोरी करने और जुआ खेलने से मना किया था, पर तुम तो मेरी बात नहीं मानती थी। तुमको हमेशा से मेरी मदद करने का बहुत शौक रहा है ना, तो आज तो मेरी मदद कर दो, अपना खून दे दो। सोनिया की सहेली इसके सामने बहुत रोती गिड़गिड़ाती है, लेकिन सोनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमावस की रात सोनिया अपनी दोस्त की बल्ली चढ़ा देती है और इस तरह वो जादू सीखने के काबिल हो जाती है। अब तुम जादू सीखने के बिल्कुल काबिल हो चुकी हो। चलो आओ, मैं तुमको जादू सिखाती हूँ। इस तरह वो डाइन रोज रात को सोनिया को जादूगरी सिखाया करती थी। इस तरह कुछ साल बीत गए और सोनिया बहुत ही खतरनाक डाइन बन गई, जिसकी वजह से वो किसी का भी नुकसान कर सकती थी। अब इन दोनों का मकसद
पूरे नगर को बर्बाद करना था। कुछ अरसे बाद सोनिया अपनी गुरु माँ के साथ हीरा नगर के गांव में जाती है और सोनिया सब गांव वालों को इकट्ठा करके शातूनी देती है। सब गांव वाले कान खोल कर सुन ले, तुम लोगों को क्या लगा था कि मैं तुमको इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? सोनिया वापस आ गई है और ये सोनिया तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ सकती है। अब सब अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर सोनिया जादुई धुआं छोड़ देती है सब गांव वालों पर कि इससे इनकी सांस लेने में बहुत ही घुटन और दुश्वारी होती है और सभी खांसने लगते हैं। उसके बाद सब गांव वालों को हवा में उड़ा देती है, फिर एकदम से नीचे फेंकती है। इससे गांव वाले बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। पूरे गांव में तबाही मच जाती है। गांव वालों की हालत देखकर खुद बासुपरी को हाजिर होना पड़ता है। बासुपरी सोनिया को शतावरी देती है। सोनिया, मैं तुम्हें शतावरी दे रही हूँ कि अपना जादू काबू में कर लो और मासूम गांव वालों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगी। मेरे साथ कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता और तुम तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा होगा तुम अपने काम से काम रखो। बासुपरी गुस्से में सोनिया पर जादू कर देती है। तब सोनिया और बासुपरी के दरमियान जंग होने लगती है। बासुपरी सोनिया को तलवार से मौत के घाट उतार देती है और फिर सोनिया की गुरु माँ को भी मौत के घाट उतार देती है। मैंने कहा था ना, रुक जाओ वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, मुझे तुम्हारी हत्या करनी पड़ी। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप सबको जादुई नदी लेकर जाऊंगी। आप सब वहाँ पर नदी में जाकर डुबकी लगाना, इससे आप सब सुरक्षित हो जाओगे। इतना कहकर बासुपरी सब गांव वालों को अपने जादू से नदी पर ले जाती है। फिर सब गांव वाले इस नदी में डुबकी लगाते हैं और बिल्कुल सही हो जाते हैं और यूं परी अपने परीलोक वापस चली जाती है और गांव वाले हंसी खुशी अपने गांव रहने लगते हैं। तो देखा दोस्तों जादुई नदी का कमाल। तो आपको अगर मेरी स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।